दिनों डिजिटल दुनिया में एक बड़ा हंगामा मचा हुआ है। एक तरफ न्यूज़ एजेंसी एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल यानी NII और यूएस के बीच कॉपीराइट स्ट्राइक को लेकर उपक्रम प्रसार भारती ने यूजर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक बड़ा तोहफा निकाला है। प्रसार भारती ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म PB शब्द के जरिए ऐलान किया है कि क्रिएटर्स अब मुफ्त में वीडियोस, फोटोग्राफर्स और खबरें ले सकते हैं, वह भी बिना किसी कॉपीराइट स्ट्राइक के डर के। इस खबर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। प्रसार भारती ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल PB शब्द पर लिखा है कि कॉपीराइट स्ट्राइक से डरने की ज़रूरत नहीं है। PB शब्द पर पाए सरकारी भरोसेमंद और मुफ्त कंटेंट बिल्कुल स्ट्राइक फ्री, क्रिएटर्स के लिए गेम चेंजर प्लेटफॉर्म। इस ऐलान के बाद से #क्रिएटर्स विद शब्द ट्रेंड करने लगा है और क्रिएटर्स इसे अपनी आज़ादी की जीत बता रहे हैं। दरअसल NNI और यूएस का विवाद पिछले कुछ हफ्तों से सुर्खियों में है। कई बड़े यूजर्स मोहक मंगल, रजत पवार, नितेश राजपूत और ध्रुवी राठी ने ANI पर गंभीर आरोप लगाया है और उनका कहना है कि ANI यूट्यूब की कॉपीराइट पॉलिसी का गलत इस्तेमाल कर रही है। यह यूट्यूबर्स बताते हैं कि ANI उनके वीडियो में इस्तेमाल किए गए छोटे छोटे न्यूज़ क्लिप्स पर स्ट्राइक भेज रही है और फिर उनसे लाखों रुपए की मांग कर रही है। मोहक मंगल ने अपने एक वीडियो में बताया कि ANI ने उनको 2 वीडियोस पर स्ट्राइक भेजी और अगर तीसरी स्ट्राइक आती है तो उनका चैनल ही डिलीट हो जाएगा। मोहक का कहना है कि उन्होंने ANI के फुटेज को न्यूज़ कमेंट्री और विश्लेषण के लिए इस्तेमाल किया था, जो यूट्यूब के फेयर यूज़ के नियमों के तहत जायज़ है। फिर भी ANI ने उनसे भारी रकम की मांग की। रजत पवार की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। रजत ने बताया कि ANI ने उनके वीडियो पर 18 लाख प्लस GST की पेनल्टी लगाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने ANI के कुछ सेकंड के क्लिप्स का यूज़ किया। रजत इसे जबरन वसूली कहते हैं और बताते हैं कि छोटे क्रिएटर्स इस दबाव में पैसे देने को मजबूर हो रहे हैं और पुरुष शर्म जिनके चैनल पर 1.5 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भी ANI की स्ट्राइक की वजह से अपने चैनल के बंद होने का डर जताया। इन क्रिएटर्स का कहना है कि ANI की नीति उनके मेहनत की जो कमाई है उस पर एक हमला है। ANI का पक्ष भी सुनना ज़रूरी है। ANI का कहना है कि वो अपने कंटेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपीराइट स्ट्राइक का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूबर्स उनके वीडियोस और तस्वीरें को बिना लाइसेंस के इस्तेमाल कर रहे हैं। ANI के मुताबिक वो न्यूज़ कवरेज के लिए भारी संसाधन खर्चा करते हैं, कैमरामैन, पत्रकार और अलग अलग तरह के गैजेट का इस्तेमाल करते हैं। अगर क्रिएटर्स उनके कंटेंट का कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें इसके लिए लाइसेंस फीस देनी होगी। ANI ने एक सब्सक्रिप्शन मॉडल भी पेश किया है, जिसकी शुरुआत 1 लाख प्रति माह से होती है। ANI का तर्क है कि फ्री स्पीच का मतलब है कि फुटेज नहीं है। वो कहते हैं कि अगर टीवी चैनल और डिजिटल मीडिया हाउस और उनके कंटेंट के लिए पैसे देते हैं तो व्यूअर्स को भी देना चाहिए। लेकिन क्रिएटर्स का कहना है कि ANI ने छोटे छोटे क्लिप्स, 5 से 10 सेकंड के फुटेज और ऐसी छोटी चीज़ों पर भी स्ट्राइक भेज रही है जो फेयर यूज़ के तहत होनी चाहिए। भारत में कॉपीराइट एक्ट 1957 की धारा 52 के तहत न्यूज़ रिपोर्टिंग, आलोचना और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए सीमित कंटेंट का इस्तेमाल कॉपीराइट उल्लंघन नहीं माना जाता। फिर भी NII का दावा है कि क्रिएटर्स उनके फुटेज का अहम हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं जो फेयर यूज़ के दायरे से बाहर है। इस विवाद ने X पर तीखी बहस छोड़ दी है, जहां कई लोग ANI पर डिजिटल दादागिरी का आरोप लगा रहे हैं। कुछ का कहना है कि ANI को सरकारी समर्थन मिलना हुआ है, जिससे छोटे क्रिएटर्स का विरोध करना मुश्किल हो जाता है। इसी बीच प्रसार भारती ने PB शब्द के जरिए क्रिएटर्स को एक नई राह दिखाई है। यह प्लेटफॉर्म यूज कर और कंटेंट क्रिएटर्स के मुफ्त में भरोसेमंद कंटेंट देंगे
जिसमें वीडियोस, फोटोग्राफर्स, ऑडियोज और लिखित खबरें भी शामिल होंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कंटेंट पर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक का खतरा नहीं होगा। प्रसार भारती ने अपने एक्ट अकाउंट पर इसे क्रिएटर्स के लिए गेम चेंजर बताया है और यह बात बिल्कुल सही भी लगती है। पीबी शब्द की रियल टाइम न्यूज़ अपडेट्स, सरकारी स्रोतों से ऑथेंटिक कंटेंट और मल्टी फॉर्मेट सपोर्ट देगा, यानी क्रिएटर्स को ताज़ा खबरें, वीडियोस और तस्वीरें मिलेंगी जिन्हें वो अपने चैनल पर बिना किसी डर के इस्तेमाल कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि क्रिएटर्स को पीबी शब्द के वेबसाइट या ऐप पर अकाउंट बनाना होगा। इसके लिए उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया प्रोफाइल की जानकारी भी देनी पड़ेगी ताकि उनकी पहचान और कंटेंट की विश्वसनीयता की जांच हो सके। रजिस्ट्रेशन के बाद क्रिएटर्स को मुफ्त कंटेंट का एक्सेस मिल जाएगा जिसे वह अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर पाएंगे। क्रिएटर्स को सलाह है कि वह पीबी शब्द के एक्स हैंडल का प्रसार भारती की आधारित वेबसाइट पर अपडेट चेक कर ले। क्रिएटर शब्द पर जाकर अपना अकाउंट भी बना सकते हैं और इसमें उनको अपना प्रोप्राइटर प्रूफ और पैन कार्ड अपलोड करना होगा। पीबी शब्द का यह कदम क्रिएटर्स के लिए कई दिनों में फायदेमंद है। सबसे पहले यह कॉपीराइट स्ट्राइक के डर को पूरी तरह से खत्म कर देगा, जो कि ANI जैसी न्यूज़ एजेंसी की वजह से क्रिएटर्स के लिए एक सर दर्द बना हुआ है। छोटे क्रिएटर्स जो लाइसेंस फीस नहीं है लाइसेंस फीस नहीं दे सकते, अब मुफ्त में भरोसेमंद कंटेंट ले पाएंगे। दूसरा, पीबी शब्द का कंटेंट सरकारी स्रोतों से होगा, बचत करेगा क्योंकि क्रिएटर्स को स्ट्राइक के डर से कोर्ट केस या सेटलमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चौथी बात कि यह क्रिएटर्स को न्यूज़ बेस्ड कंटेंट बनाने के लिए अब प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि उनके पास रियल टाइम और ऑथेंटिक कंटेंट का भंडार होगा। कुछ विशेषज्ञ इसे प्रसार भारती की सपोर्ट रणनीति मान रहे हैं क्योंकि यह न केवल क्रिएटर्स को सपोर्ट करेंगे बल्कि सरकारी समाचारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे से में भी मदद करेंगे। यह डिजिटल इंडिया पहुंचाने में भी मदद करेंगे। यह डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा माना जा रहा है जो डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहती है। हालांकि प्राइवेट न्यूज़ एजेंसी ANI, PTR और ISI ने जिस तरीके से अपने पैकेज को तैयार किया है, जिसमें रॉ फुटेज पैकेज, न्यूज़ विज़ और वाइट भी शामिल है। फुटेज पैकेज, न्यूज़ विज़ और बाइट शामिल है। इसमें अलर्ट पीबी शब्द पर अभी ज़्यादा कंटेंट और फाइल फुटेज उपलब्ध नहीं है, जिससे नए यूजर्स को थोड़ी परेशानी तो होगी। लेकिन एक बात तो है कि प्राइवेट एजेंसी को लाखों रुपए महीने देने से अच्छा है कि सरकार के सिस्टम से थोड़ा लाभ उठाया जाए। आखिर यहाँ भी तो हमारे टैक्स का ही पैसा है। जब सुधीर चौधरी यहाँ करोड़ों रुपए का पैकेज ले सकते हैं तो फिर तो आम पत्रकार और क्रिएटर्स यह फायदा क्यों ना ले। खैर, ANI को यूजर का विवाद कई बड़े सवाल भी खड़े कर रहा है। भारत का कॉपीराइट एक्ट 1957 अब पुराना पड़ चुका है और डिजिटल युग में फेयर यूज के लिए कुछ नए और स्पष्ट नियम की जरूरत होगी। यूट्यूब की पॉलिसी भी सवालों के घेरे में है क्योंकि यह स्ट्राइक के बाद क्रिएटर्स को कोर्ट में लड़ने के लिए छोड़ देती है। बड़े क्रिएटर्स का कहना है कि यूट्यूब पर को कोर्ट में लड़ने के लिए छोड़ देती है। कई क्रिएटर्स का कहना है कि यूट्यूब को फेयर यूज की जांच में ज़्यादा सक्रियता दिखानी चाहिए। दूसरी तरफ न्यूज़ एजेंसी और क्रिएटर्स के बीच सहयोग की भी ज़रूरत है। पीबी शब्द जैसे प्लेटफॉर्म इस दिशा में एक सकारात्मक कदम कहे जा सकते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा क्या पीबी शब्द वाकई क्रिएटर्स के लिए गेम चेंजर साबित होगा और क्या यह विवाद भारत में कॉपीराइट कानूनों और डिजिटल क्रिएशन की दुनिया में एक नई बहस को जन्म देगा। तो अगर आप यूट्यूबर है या कंटेंट क्रिएटर है तो पीबी शब्द आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करें, मुफ्त और भरोसेमंद कंटेंट ले और अपनी क्रिएटिविटी को बिना किसी डर के एक नए उड़ान दे। ANI के साथ चल रहे विवाद ने क्रिएटर्स को एक सबक तो सिखा लिया है कि ऑथेंटिक और कॉपीराइट फ्री कंटेंट की ज़रूरत कितनी अहम है। प्रसार भारती का यह कदम न सिर्फ क्रिएटर्स की मदद करेगा
बल्कि डिजिटल दुनिया में एक नई क्रांति भी ला सकता है। दोस्तों, मैं अपने उन सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगी जो कि अपने खाली समय में इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाते हैं। दोस्तों, अगर आप कंटेंट 100 लोग भी देखते हैं, 50 लोग भी देखते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप यह चेक करें कि आप जो कह रहे हैं, बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो पूरी तरह से ऑथेंटिक हो। अगर आप अपने स्तर से यह पूरी जांच करके अपने मैसेज या कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं आप एक जिम्मेदार शहरी की भूमिका भी निभा रहे होंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।